चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। बाजियों गजों की लोथों में मिल रहे मनुज के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पर और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। गतवर गहरे सुधर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौनते कर्ण, क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। दोनों रण कुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, पर दोनों की दोनों पर अमोघ विसिक वृष्टि हो रही व्यर्थ। इतने में सर के लिए कर्ण ने देखा जो अपना निसंग, तरकस से फुफकार उठा सहसा एक प्रचंड विषधर भुजंग। बोला, रे कर्ण मैं अश्वसेन विस्तृत भुजंगों का स्वामी हूं, जन्म से पार्थ का शत्रु परम, तेरा बहुविधि हितकामी हूं। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ सरव्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्यंदन में मुझे सुलाने दे। करवमन गरल जीवन भर का अंतिम प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर, मैं अभी पार्थ को मारूंगा, मैं अभी पार्थ को मारूंगा। एक सांप है, अपने समय का सबसे शक्तिशाली सांप है, जिसका नाम है अश्वसेन, और वो आज युद्ध में गया है कर्ण के पास। ये वो दिन है जब कर्ण की मृत्यु तय है। अगर कर्ण किसी तरह से भी इस मृत्यु को टाल दे, अगर कर्ण किसी भी तरह से भी इस मृत्यु को टाल दे, तो आज कर्ण पूरी पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट बन सकता है। लेकिन जो चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए धर्म को छोड़ देते हैं, योगेश्वर फिर उन्हें अजर अमर नहीं करते। कोई दिनकर उनके नाम की कविता नहीं लिखता और कोई नरसिंहानंद उनके गीत नहीं गाता। अगर आपको अमर होना है, सत्ताएं आपको बहुत कुछ दिला सकती हैं। सत्ताएं आपको धन दिला सकती हैं, दौलत दिला सकती हैं, धरती दिला सकती हैं, लेकिन यदि आपको अजर अमर होना है, अपनी संस्कृति को अमर करना है, तो सत्ताओं से लड़ना सीखना पड़ेगा, धर्म के लिए मिटना सीखना पड़ेगा। आज कर्ण ठोकर लगा रहे हैं पूरी धरती के साम्राज्य को, और नाग से कह रहे हैं। राधे जरा हंसकर बोला, रे दुष्ट बात क्या कहता है। कर्ण ने अश्वसेन से कहा, राधे जरा हंसकर बोला, रे दुष्ट बात क्या कहता है। जय का समस्त साधन नर की अपनी बाहों में रहता है, उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुष्य से युद्ध करूं। जीवन भर जो निष्ठा पाली, उसके आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, पर आने वाली मानवता को क्या मुख में दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत्य कर्ण ने छाड़ किया, और दुश्मन के वध के लिए नीच ने सांपों का सहाय लिया। रे अश्वसेन, तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं, बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, और शत्रु के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसा न हो इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श पाप नरता का कुछ और बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु, किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। तब अगला जीवन क्यों हो द्वेषांध बिगाड़ू मैं, सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जा भाग मनुज का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता, और किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता, मैं अपने पर नहीं लगा सकता। कर्ण ने कहा, तू सांप है, और सामने जो ये लड़ रहा है ये भाई है मेरा, इसकी और मेरी दुश्मनी केवल इस जन्म की है।
मुझे दो ही चीजें याद हैं, एक तो दिनकर की सारी कविताएं और एक योगेश्वर की गीता। मुझे बस यही कंठस्थ है, और कुछ मैं जानता ही नहीं। दिनकर की कविताओं ने मुझे इतना साहस दिया कि गांधीवादी होकर भी मैं गांधी की गलतियां गिनवा सकूं। दिनकर की कविताओं ने मुझे इतना साहस दिया कि हिंदूवादी होकर भी मैं ये बता सकूं कि एक बार इस देश पर सांपों का आक्रमण हुआ। सबसे बड़े राजा थे, एक अजमेर का राजा था, एक कन्नौज का राजा था। जो बड़ा अजमेर का राजा था उसके नाना ने उसे दिल्ली भी दे दी, लेकिन उसका दिल्ली लेकर पेट नहीं भरा। उसने किसी पर विजय नहीं की, केवल और केवल अपने भाइयों का। और उसकी वासना इतनी बढ़ गई कि उसने अपने छोटे भाई की बेटी का अपहरण किया और उसके बेटे का। आज भी हिंदुओं के कवि पृथ्वीराज चौहान के गीत गाते हैं। यहां जिस दिन जयचंद की पीड़ाएं गाई जाने लगेंगी, उसके बाद यह धर्म बच जाएगा। गांधी का देश था, लोग गांधी के बारे में कविताएं लिख रहे थे। फिर इंदिरा का शासन आया, कविताएं इंदिरा के बारे में लिखी गई। आज मोदी का शासन है, कविताएं मोदी के बारे में लिखी जाती हैं। कब दिनकर पैदा होगा जो ये कहेगा कि गांधी को बचाने के लिए गांधी से भागो? न मोदी बड़ा है, न इंदिरा बड़ी थी, और गांधी तो कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। आज इस रॉबर्ट स्पेंसर एक बहुत बड़े जिहाद से लड़ने वाले योद्धा हैं। उन्होंने आज हिंदुओं के बारे में, कमल एक मिनट बेटा यहां आ जाओ, यहां आ जाओ मेरे बच्चे, एक जरा तुम पढ़ के सुना दो, कभी लोगों को मेरी बात पे विश्वास ना हो। ये रॉबर्ट स्पेंसर का आज ऑफिशियल ट्वीट है जो उसने हिंदुओं के लिए लिखा है। यहां पे पढ़ के सुना दो बेटे। Hindus don't hesitate to defend your religion and culture against those Muslims who want to destroy them. This is no time for Gandhi's type cowardice and appeasement that invariably embolden the aggressor. Continue to display your sacred symbols and celebrate festival. Be courageous. हिम्मत वाले बनो, है ना। इस देश को नया राष्ट्रपिता मिल गया, और पहला राष्ट्रपिता बनाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब राष्ट्रपिता भी मुसलमान बना रहे हैं। पहला राष्ट्रपिता केवल राष्ट्रपिता था, अब राष्ट्रपिता के साथ राष्ट्र ऋषि भी है। मैं सोचता था कि आज हमारा कोई कवि राष्ट्रपिता राष्ट्र ऋषि के बारे में भी कविता पढ़ेगा, लेकिन शायद ये मैं अपने जीवन में इस तरह की हिम्मत अपने बच्चों में देख नहीं पाऊंगा। उम्र कम हो रही है मेरी, जैसे जैसे मेरी आवाज ऐसी नहीं थी, आवाज मेरी बिना माइक के दूर तक जाती थी, लेकिन हिंदुओं की कायरता ने मेरी आवाज तोड़ दी। अपने अंतिम समय में मैं एक विजेता की नहीं, एक पराजित योद्धा की तरह से इस दुनिया से जाऊंगा। इसका दुख मुझे हमेशा रहेगा, और मैं अकेला ऐसा भारत में आदमी हूं जो अपनी। मैं आज अनिल जी से भी थोड़ी देर पहले कह रहा था, सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं, समय ज्यादा ले लिया। मैं अनिल जी से अपनी बात आज अनिल जी से कह रहा था कि बहुत शब्द जरा वैसा था कायर के लिए, जो देसी भाषा में बहुत दिनों से कमरे में बंद हूं, अब घूमने जाने का समय आ गया है कि एक आदमी अभी भी अपनी छाती खाड़कर तुमसे लड़ने के लिए तैयार बैठा। मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूं, आप सत्ताधारियों के लिए कितनी भी कविताएं लिख लो, वे कभी भी कालजयी नहीं होंगी। कालजयी केवल रश्मि रथी होगी, और कालजयी केवल परशुराम की प्रतीक्षा होगी। कालजयी यदि कोई कृति होगी तो वह श्रीमद् भगवत गीता होगी, जो दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता को चुनौती देते हुए योगेश्वर ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने शिष्य को दी थी। बस 3 बार मेरे साथ बोलेंगे जरा, ये तुकबंदी मेरी अपनी है, ये किसी कवि की नहीं है, ये मेरी अपनी तुकबंदी है। जरा 3 बार मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए विजय मिले या वीर गति। तुम सबसे मेरी अकेले की आवाज भारी है। विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम।
जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम। जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम। जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन के शत्रुओं का, सनातन के शत्रुओं का, सनातन के शत्रुओं का, सनातन के मानने वालों में, सनातन के मानने वालों में, सनातन के मानने वालों में, सनातन के मानने वालों का, सनातन के मानने वालों का, सनातन के मानने वालों का। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी।